गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 रीड करने जा रहे हैं। चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ। इट मीन्स हमारी बदलती पृथ्वी। पृथ्वी है वो किस तरह से बदल रही है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी को बदलते हुए कैसे कहते हैं, ठीक है। द lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates। कि स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, उसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत सारी बातें बताइए, उसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, सबसे पहले अर्थ मोमेंट दे रखा है, फिगर दे रखी है ये 3.1 अर्थ मोमेंट दे रखा है। इस अर्थ मोमेंट में सबसे पहले है, अर्थ मोमेंट का मतलब पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। सबसे पहले है इंडोगनिक फोर्स, मतलब अंतर्जनित बल, ठीक है। और दूसरा है, इसका आगे वाला दे रखा है एक्सोनिक फोर्स, मतलब बहिर्जनित बल। ओके, उसके बाद में है सडन फोर्स, आकस्मिक बल, सडन फोर्स आकस्मिक बल, और डायस्ट्रोफिक फोर्स पटल विरूपण बल। फिर इस सडन फोर्स है उसको ये 3 पार्ट्स बना रखे हैं। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, वेलकानो मतलब ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड्स मतलब भूस्खलन। ओके, और जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है उसको एक ही पार्ट में बना रखा है, जो है बिल्डिंग माउंटेन्स मतलब पर्वत निर्माणकारी बल। ओके, और इसके भी पार्ट्स बना रखे हैं। जो एक्सोनिक फोर्स है, बाह्य जनित फोर्स है, उसको भी अलग अलग पार्ट्स में बना रखे हैं, जैसे इरेशनल मतलब अपर्दन एंड डिस्पोजिशनल मतलब निक्षेपण। उसके बाद में रिवर मतलब बहता जल, नदी, वाइंड हवा या फिर पवन, सी वाटर समुद्री जल, एंड ग्लेशियर्स हिमनद। ओके, ग्लेशियर्स हिमनद। ओके, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारी ये फिगर्स है उस फिगर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म मतलब स्थल रूपों का विकास, इस पे पूरा चैप्टर है वो इसी पे डिपेंड करता है। अपना जो पूरा चैप्टर इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चैप्टर को पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको ज्वालामुखी दिखा रखी है, ठीक है ना। ज्वालामुखी वोल्कानो जिसको बोलते हैं। ए वोल्कानो इज वेंट इन दी अर्थ्स क्रस्ट थॉट विच मोल्टन मटेरियल इरुप्ट सडनली, मतलब भू प्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसके पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, उसको ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी का जो ऊपरी पार्ट है उसमें गैस एंड एस मतलब गैस और राख। ओके, क्रेटर का मतलब वो क्रेटर ही होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है वो। वेंट का मतलब होता है निकास, निकलना। फिर लावा का मतलब लावा होता है। क्रस्ट दे रखा है प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। और नीचे जो रेड कलर में दे रखा है मेंटली मतलब मेंटल जिसको बोलते हैं। और एक है मैग्मा चैम्बर मतलब मैग्मा कोस्ट। मैग्मा चैम्बर का मतलब होता है मैग्मा कोस्ट, ठीक है। और उसके बाद में नीचे दे रखा है इसका ऑर्गेनिक ऑफ एन अर्थक्वेक। जितना आप चित्तर से समझोगे उतना आपको स्टडी करने से समझ में नहीं आएगा, रीड करने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ऑफ एन अर्थक्वेक, एक पृथ्वी की उत्पत्ति। अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग एक पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। तो फर्स्ट दे रखा है कि दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक ऑक्यूर, इट इज़ द ऑर्गेनिक ऑफ द सेस्मिक एनर्जी, कि वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ओके, उसके बाद में आगे जो फिगर 3.3 दे रखा है उसमें डिस्ट्रक्शन केजेस बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। आपको याद होगा कि गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में, 26 जनवरी 2001 में गुजरात में एक छोटा सा शहर था भुज। उस भुज में 6.9 की रिएक्टर से भूकंप आया था, जो मुझे याद है। शायद उस टाइम हम
क्लास 10th में थे और हमारा स्कूल का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसी टाइम बहुत ज़ोर से जो हमारी धरती है वो हिली थी, जिससे हम लोग इतना समझ नहीं पाए कि है क्या, लेकिन धरती बहुत ज़ोर से हिली थी। तो हमें फील हुआ कि हाँ भूकंप आ गया है, लेकिन वो हमारे वहाँ नहीं था, गुजरात में बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। ठीक है ना, भुज में बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब अर्थक्वेक जो है उसके बचाव की तैयारी हमें किस तरह से कर लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है सेफ स्पॉट। सेफ स्पॉट का मतलब होता है सुरक्षित स्थान। सेफ स्पॉट का मतलब होता है अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, की रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। स्टे अवे फ्रॉम, इनसे दूर रहना चाहिए। ओके, किन से? फायर पैलेस, आग वाले स्थान। ओके, एरियाज अराउंड चिमनीज, चिमनी के आसपास, इनसे दूर रहना चाहिए। विंडो दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फार्म्स, मतलब टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर की जो फ्रेम होती है वो। ठीक है, बी प्रीपेड, पहले से हमें तैयार कहाँ रहना चाहिए? पहले से स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिसास्टर कॉन्फिडेंटली, कि अपने जो दोस्त होते हैं पारिवारिक सदस्य के बीच में उनके जागरूकता फैलाना चाहिए और आपदा का सामना विश्वास के साथ में हमें करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है मेजर लैंड फॉर्म्स, मतलब मुख्य स्थल आकृतियाँ। मुख्य स्थल आकृतियाँ कौन सी होती है? जो पृथ्वी है वो स्थल आकृतियों का निर्माण किस तरह से करती है? सबसे पहले वर्क ऑफ ए रिवर, नदी के कार्य। वर्क ऑफ ए रिवर, नदी के कार्य। ठीक है, जैसे ये वाटरफॉल है, एक जल प्रपात जल को जिसको बोलते हैं वो वाटरफॉल है। तो यहाँ वाटरफॉल में क्या क्या होता है? हार्ड रॉक, कठोर शेल है। उसके बाद में क्या है? सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर, की जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु जल है। ठीक है, और उसके बाद में एक साइड में इसमें भी दे रखा है नियाग्रा फॉल, मतलब नियाग्रा वो जलप्रपात है वो, मतलब विश्व में हज़ारों छोटे छोटे जलप्रपात है, लेकिन नियाग्रा है अमेरिका की वेनेजुएला का एक जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद में आगे आगे बढ़ते हैं। वाटरफॉल के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और फीचर्स मेड बाय द रिवर इन ए फ्लड प्लेन, मतलब बाढ़ग्रस्त मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थल आकृतियाँ। ठीक है, नदी द्वारा बाढ़ वाले मैदान में नदी के द्वारा जो आकृति होती है वो फ्लड प्लेन्स है। ठीक है, तो लीवेज मतलब तटबंध, मींडर मतलब विसर्प, और ऑक्स बाउ लेक मतलब चाप झील। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद में हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है ए डेल्टा। ए डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? ठीक है, तो नदी डेल्टा उसको कहते हैं कि जिस जगह पे नदी धीमी हो जाती है और उसके द्वारा लाया गया जो मलबा होता है उस मलबे को, मतलब उस जो कीचड़ रूपी जो मलबा होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। वर्क ऑफ सी वाउज, समुद्री तरंग के कार्य। ठीक है, तो समुद्री तरंग के कार्य क्या, मतलब क्या क्या होते हैं उसमें हम देखते हैं। फीचर्स मेड बाय सी वाउज, मतलब समुद्र के द्वारा किस किस तरह के फीचर्स बनते हैं। सबसे पहले दे रखा है स्टेक्स, मतलब स्टेक्स जो होता है वो सी अर्च तटीय मेहराब, और सी के समुद्री गुफा, मतलब इन सब से क्या बन जाती है? समुद्री गुफा बन जाती है। और वर्क ऑफ सी वॉल्स, समुद्र तरंग के कार्य क्या क्या होते हैं कि ये समुद्री गुफा बनाते हैं, तटीय मेहराब बनाते हैं, स्टेक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में है आगे वर्क ऑफ आइस, हिमनद के क्या कार्य होते हैं? वर्क ऑफ आइस, तो हिमनद के कार्य, तो हिमनद तथा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती है। ओके, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती है, और ये पत्थर गोलास्मी मिट्टी पत्थरों को अपर्दित कर देती है। गोलास्मी मिट्टी पत्थरों से भूदस्य को प्रदान करती है, और छोटे छोटे सेल, रेत, तटपक्ष, मिट्टी निष्पक्ष, ये सब हिम नदी के निर्माण का ही कार्य है। ठीक है, उसके बाद में है वर्क ऑफ वाइंड, मतलब पवन। पवन का क्या कार्य है? तो रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो उस अपर्दन एवं निरपेक्ष इसके प्रमुख कारक है। ठीक है, रेगिस्तान में छत्रक आकार के सेल कई
छत्रक आकार के सेल भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सैंड ड्यूनीज मतलब बालू के जो टिब्बे हैं वो मतलब बताए गए हैं कि बालू के टिब्बे हैं। ओके, उसके बाद में एक्सरसाइज दे रखी है, कुछ एक्सरसाइज जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कि सबसे पहले है वाई डू दी प्लेट्स मूव्स मतलब प्लेटें क्यों घूमती है। ठीक है, इन सब के बारे में, जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक, द करेक्ट आंसर दे रखा है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैच करने वाला दे रखा है, मैच द फॉलोइंग्स मैच करने वाला दे रखा है, रीजंस बताने हैं, रीजंस के बारे में। तो इन सब का जो अपना सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, ये एक्टिविटीज़ है, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज का आपका होमवर्क इसमें यही है कि इस चैप्टर में जितने भी मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं वो मीनिंग्स आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे और उसको लर्न करोगे। उसके बाद में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर बचते हैं, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब क्वेश्चन आंसर कुछ ज़्यादा ही होंगे, लेकिन आपको ऑलरेडी एक दिन का बीच में टाइम मिलता है, क्योंकि गैप के साथ में अपनी क्लासेस रहती है, तो आपको एक दिन का गैप लगा के उसके बाद में क्लास लेनी होती है। तो आप इसको कंप्लीट करोगे। और उसके बाद में कुछ इसमें गेम की एक्टिविटीज़ भी दे रखी है, जो गेम की एक्टिविटीज़ है, ठीक है, इन गेम की एक्टिविटीज़ को भी हम पूरा करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे वो हम इसको पूरा करेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।